लाहौर एसएचओ सैफुल्लाह नियाजी, उनका कत्ल हो गया। कत्ल की वजह क्या बनी, उस लड़के ने क्या बयान दिया, और आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पूरी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपने जवाब देना है कि लड़के ने ठीक किया या गलत किया। अब लाहौर के अंदर ये वकुआ पेश आया और सैफुल्लाह नियाजी साहब जो हैं वो पहले थाना शादमान के अंदर इंचार्ज थे और उसके बाद ये शेरा कोट वाला जो थाना है वहां पर चले गए और ये नाके से वापस आए थे अपने क्वार्टर के ऊपर। और इनके बारे में जो लड़के ने बयान दिया, पहले वो बयान सुन लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। जिन्होंने मारा तो सैफुल्लाह नियाज़ इंस्पैक्टर है। सैफुल्लाह ने तंग है बे डेली मां भैन किन्नियां को गालां कढदे तानू दस नहीं सकते। पिस्तौल भी तो लाया। ये लड़के की गुफ्तगू आपने सुन ली है। वो कह रहा है कि हमें मां बहन की गालियां देते थे, हम कब तक बर्दाश्त करते। और सबसे अजीब बात यह है कि लड़का एक लम्हे के लिए भी नहीं घबराया कि उसने एक इंसान का कत्ल कर दिया है। यहां पर इंसान अगर किसी जानवर का भी कत्ल कर दे, उसको मार दे, तो इंसान के पसीने छूट जाते हैं। और सैफुल्लाह नियाजी साहब जो है उनके बारे में जो मालूमात है उस पर आपको बताते हैं कि सैफुल्लाह नियाजी साहब पहले शादमान थाना वहां पर तैनात थे, उसके बाद ये शेराकोट थाने में गए। और कुछ अर्सा पहले हमारे एक सहाफी हैं, उन्होंने बताया कि एक वकुए के अंदर एक रक्षा आ रहा है जिसके अंदर कुछ ड्रग डीलर बैठे हुए हैं। वो ड्रग माफिया जो जा रहे हैं ये उनको गिरफ्तार करने लगते हैं, वो उतर कर भाग जाते हैं। अब ये सरकार क्या करते हैं, ये सरकार उस रिक्शा ड्राइवर को पकड़ते हैं और उसके ऊपर वो सारी मंशियात डालते हैं और उसको हवालात में भेज देते हैं। और खुद मान रहे हैं कि ये रिक्शा ड्राइवर जुर्मदार नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अंदर भेज दिया। उसका पूरा खानदान तबाह हो गया। उसके ऊपर जो एफआईआर लगी होगी, उसने कितने चक्कर काटे होंगे, कैसे वो बेगुनाह साबित होगा, जैसा पाकिस्तान का कानून है। आपने एक अदालत का फैसला पहले सुना होगा कि भाई जो थे वो दोनों कराची की जेल के अंदर मर गए थे, उनको मरे हुए 11 साल हो गए थे। उसके बाद जाके अदालत ने कहा कि उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। उस बरी करने का क्या फायदा। अब जो कहानी पेश आई है उसमें जो वकुआ हुआ है वो जहां पर हुआ है वहां पर नीचे 3-4 दुकानें हैं जिनके अंदर अदील की दुकान भी है। ये दुकानें अदील के चचा की हैं जिन्होंने किराए पर दी हुई हैं। और इन्हीं दुकानों के ऊपर सीढ़ियां जाती हैं और सीढ़ियां जाने के बाद ऊपर एक कमरा है, उस कमरे में एसएचओ साहब रहते हैं। और इलाके के लोग बताते हैं कि अदील नहायत शरीफ लड़का है, कोई नशा नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता, कोई ऐसी ड्रिंक नहीं है, कोई सिगरेट नोशी नहीं है, सादा लो लड़का है और अपना काम करता है। और एसएचओ साहब के आगे पीछे होता था, गाड़ी साफ कर दी, उनके कपड़े शपड़ा मार दिया, ऊपर उनके कपड़े इस्त्री करवा दे, कपड़े धुलाई करवा के ले आया, इस तरह के काम भी कर देता था। तो 2-3 दिन पहले कहीं एसएचओ साहब ने उसको गालियां दी हैं और सुनने में ये भी आया कि ये लड़का जो है ये उनके लिए मुखबरी भी करता था। और लड़का इतना मुतमईन है उनको कत्ल करने के बाद। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। शादमान थाना उसी के एरिया में एक होटल है, उस होटल के अंदर कुछ लोग मुसाफिर ठहरे हुए हैं और उन्हीं मुसाफिरों में 3 बच्चे वजीराबाद से आए हुए हैं, एक किसी और शहर से है, एक किसी और शहर से है, एक किसी और शहर से है। ये 7 लोग ऐसे थे जो अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। पुलिस की रात को 11 बजे रेड होती है और इसी होटल में से 3 लड़कियां और 2 मर्द जो हैं वो पकड़े जाते हैं। अब 7 लोग ये बेगुनाह जो आराम कर रहे थे उनको भी पुलिस ने उठा लिया और जो लड़कियां और जो मर्द पकड़े गए उनको भी ले लिया। होटल के जो एडमिन स्टाफ था उसको भी उठा लिया गया और उसके बाद होटल का जो मैनेजर और एक वेटर उसको उठाया गया। अब जो लड़कियों की साइड में थे वो मैनेजर, होटल का एक स्टाफ और 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 2 लड़के, ये लोग थे। इनको उठाकर थाने ले गए और 7 लोग वो दूसरे जो कि सैर व तफरीह के लिए लाहौर आए हुए थे और रात को होटल में स्टे किया हुआ था। होटल के अंदर स्टे है, अगले दिन ले गए हवालात में जाकर तकरीबन उनको सारी रात बैठकर गुजारनी पड़ी। और पुलिस वाले ऐसे गंदे गंदे अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे थे कि मैं अगर आपको यहां पर सुनाऊं तो आपको शर्म आ जाए। अब अगले दिन क्या होता है, जो लोग नॉर्मल अपने कमरे में लेटे हुए थे उनके ऊपर जो कार्रवाई डाली गई, वो कार्रवाई में लिख दिया गया कि ये लोग बाहर आवारागर्दी कर रहे थे, आवारा घूम रहे थे, इसलिए इनको हवालात में रखा गया है। और जो लोग गलत कार्य कर रहे थे उन लोगों को सुबह एक वकील मुहैया किया गया जिसने कुछ पेमेंट ली और उनका पर्चा जो है वो रफा दफा हो गया। और जो लोग बेगुनाह पकड़े थे वो शाम को 5:30 बजे जेल से छूटे हैं और जो गुनाहगार थे वो सुबह 8 बजे अपने अपने घरों को, अपने अपने कामों पे चले गए थे। और जो गंदी गलीज जुबान बकी गई
वो अलग थी। अब फैसला आप करें ना कि क्या होना चाहिए। उनमें से अगर कोई शख्स ऐसा कर देता तो फिर आप क्या कहते। अब चंद दिन पहले आपने देखा कि लाहौर के अंदर ही एक वार्डन वाले ने, एक मैकेनिक था जिसको उठा के धक्के दिए थे और उसकी वीडियो वायरल हो गई थी। फिर डीआईजी साहब ने वो बुलाया उनको, उसको मुअत्तल कर दिया। ये सारी कहानी चलती रही है। अब जो सैफुल्लाह साहब हैं, इनको वो लड़का गया इनके कमरे में गया, वहां से जाके उसने पिस्टल उठाया, पिस्टल उठाकर बाहर आया, छत के ऊपर ये चहलकदमी कर रहे थे और इनको उसने गोलियां मार दी। एक गोली नहीं, कहते हैं कि 8 से 10 गोलियां उसने फायर की हैं और इन्हीं के सरकारी पिस्टल से फायर की हैं। और वो लड़का मुतमिन होकर नीचे खड़ा है कि मैंने इनको कत्ल कर दिया है। उसके बाद डॉल्फिन पुलिस आई है, उन्होंने लड़के को गिरफ्तार किया, लड़के का बयान रिकॉर्ड किया गया जो कि आपने शुरू में देख लिया है। अब यहां पर मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा कि लड़के का अगला बयान जो आया, उससे पहले बात करते हैं कि हमारे जो वीडियोस लग रही हैं उन वीडियोस के नीचे क्या कमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं आपको वो कमेंट पढ़ के सुनाऊं तो आप हक्के बक्के रह जाएं। हर शख्स इस वाकये से खुश हो रहा है, वो कहते ठीक किया इसने। अल्लाह पाक सैफुल्लाह साहब की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मैं यहां पर यही कहूंगा कि जो आपने लोगों के साथ किया वो आपकी तरफ पलट कर आ गया। पता नहीं किस बेगुनाह की आपको बददुआ लगी है कि आपको इस तरह से रुसवा होना पड़ा है और ये ऐसी वीडियो बन गई। अब आप बेशक बेगुनाह भी साबित हो जाए लेकिन सारा जमाना आपके ऊपर थूक रहा है। और ये जो मैसेज है ये नीचे से लेकर ऊपर तक है, डीआईजी, आईजी और वजीर आजम तक मैसेज है कि आज इसने ये काम किया है, कल को अगर दूसरे भी ये काम करने लगे तो फिर आप लोग कहां खड़े होंगे। लिहाजा अपनी फोर्स की ट्रेनिंग करें, फोर्स को समझाएं। और हमारी फोर्स के अंदर पता क्या है, मोहल्ले में एक 5 टाइम का नवाजी शरीफ आदमी, वो भी अगर पुलिस में एक सिपाही भर्ती हो जाए ना तो वो शाम को आके मोहल्ले के अंदर रोब जमा रहा होता है कि मैं पुलिस चला गया। मतलब इस फोर्स को ज्वाइन करते ही इंसान की ज़हनियत बदल जाती है। हम लोग कर क्या रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ आ रही। अब सैफुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने अब जो एफआईआर कटी है उसमें और भी ज्यादा तमाशा है कि सैफुल्लाह साहब अपनी ड्यूटी फराइज अंजाम दे रहे थे जहां पर उनको कत्ल कर दिया गया। अब कौन से फराइज है यार? किसी को मां बहन की गालियां देना आपके फराइज में है? किसी की ऐसी तैसी फेरना और उसको बुरा भला कहना? और अमूमन क्या होता है कि ये लोग जो रिक्शे मोटरसाइकिल वाले हैं ना उनको थप्पड़ मार देते हैं, चपेड़े मार रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं कर सकती कि इनकी यूनिफॉर्म के ऊपर एक एक वो लगा दे कैमरा, कि जो ड्यूटी के ऊपर है उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो जाके शाम को अपना मेमोरी कार्ड जो है वो जमा करवाएगा, उसके सारे दिन की रिकॉर्डिंग जो है वहां पे सेव होगी। अगर कोई बंदा उसकी कंप्लेन करेगा तो रिकॉर्डिंग को देख के उसके मुताबिक काम किया जाएगा। आए दिन पुलिस मुकाबला होता है और पुलिस मुकाबले के अंदर सिर्फ सामने वाला जो मुजरिम होता है, जो इन्होंने गिरफ्तार किया होता है, वही मर जाता है, बाकी सारी की सारी फोर्स ठीक रह जाती है। फैसल जट वाला मामला आपने देखा था। फैसल जट मैं मानता हूं कि वो गलत था, वो मुजरिम था, लोगों के बच्चों को उसने ख्वार कर दिया, लोगों के बच्चों को उसने नशेई बना दिया। लेकिन पुलिस ने क्या किया? जो पुलिस ने किया वो भी आपके सामने है ना। अब सैफुल्लाह नियाजी साहब ने जो उसके साथ किया, और उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक रिक्शे वाले के ऊपर मंशियात डाल दी और उसको चालान कर दिया, जेल भेज दिया, क्या यही इंसाफ है? हमारे मुल्क में इंसाफ सिर्फ अमीरों के जूते की नोक के ऊपर चल रहा है। अमीरों के लिए अदालतें रात के 12 बजे भी खुल जाती हैं, गरीब जो है वो अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है अदालतों के चक्कर लगा लगा कर। अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।